ये दीवार कितनी प्यारी लग रही है ना, जैसे कि कौन सी वाली वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी है जस्ट मॉर्निंग का समय और नानू की हो गई है एक्सरसाइज चालू। ये चला रहा है ग्रेटर बाकर और हम लोग जा रहे हैं छत में करने छत की साफ सफाई। नहीं, आइए चलते हैं छत में। और आज है संडे तो मम्मी कर रही छत की सफाई पूरी तरीके से अच्छे से। और मैं दीवार से फिर रही हूँ। ये दीवार कितनी प्यारी लग रही है ना, जैसे कि कौन सी वाली वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है गाइस। ये देखिए ब्रो बैठा हुआ है क्रो की तरह। तो छत में मम्मी लगा रही छत की झाड़ू। गाइस ये कुछ लकड़ियां हैं जो नीचे फेंक रहे हैं, जलाने के काम में आ जाएंगी। तो गाइस मम्मी यहाँ पर लगा रही है झाड़ू वाड़ू और आज बनाना है डोसा। तो उसका बैटर फुला ही दिया था मतलब कल रात में ही, और इसीलिए आज हम लोग जल्दी लगे हुए क्योंकि टाइम से डोसा बन जाए। क्योंकि डोसा बनाने में थोड़ा मन में हो जाता है ना कि डोसा बनाना थोड़ा टिपिकल काम है, इस वजह से आज हम लोग जल्दी जल्दी लगे हुए हैं काम में। हे गाइस आ गए हैं हम लोग पीछे और आज हो रही है मसाला डोसा बनने की बेहतरीन सी तैयारी। तो मम्मी भी आ गई है पीछे और मम्मी ने बना ली थी सब्जी आलू और सहमे की। और अब कर रहे हैं तैयारी मसाले डोसे की। सब्जी कितनी बेहतरीन बनी है और इसमें आलू भी है, मटर भी है और साथ ही साथ गोभी भी है। मम्मी ने मिक्सचर सब्जी बनाई है सेम की। तो इसको रख देते हैं और अब तैयारी करते हैं बनाने की मसाला डोसा। डोसा के लिए हमने रात में ही चावल और उड़द की दाल को अच्छे से भिगो दिया था और फिर पीस करके रख दिया था। तो लगभग हो गए 12 घंटे हो गए। 12 घंटे से डो बिल्कुल तरीके से अच्छे से वो हो गया, क्या बोलेंगे, ईस्ट खमीर उठ चुका है। और मैं दिखाती हूँ। और उसमें से महक भी आने लगी है। जैसे ईस्ट जब हो जाता है ना, खमीर जब उठ जाता है तो कितनी अजीब सी मतलब महक आती है, तो वैसे ही महक आने लगी है और बहुत बढ़िया बन चुका है डो। फुला दिया था हमने रात में ही चावल और उड़द की दाल। तो लगभग 2 कटोरी चावल था और 1 कटोरी उड़द की दाल थी। ऐसा रेशियो था ना मम्मी। इस रेशियो में पहले फुला दिया था, फिर उसके बाद पीस लिया और अब छोड़ दिया। क्योंकि ठंडी का सीज़न है, इस वजह से 6 घंटे से ज़्यादा ही हमें फुलाना पड़ता है, तभी इसमें अच्छे से खमीर उठता है। नहीं तो जो डोसे में स्टफिंग भरी जाती है आलू की, तो उसको तैयार कर रहे हैं। तो आलू जो थे हमने सुबह उबाल करके रख लिए थे, क्योंकि जब आलू उबल जाते हैं ठंडे हो जाते हैं तो उसकी स्टफिंग बहुत बेहतरीन बनती है। तो उसके लिए हमने सामान क्या क्या लिया है वो दिखा। मम्मी ने उसके लिए लिया है जीरा, और जीरा डाल देंगी। तो ये राई है वो भी डाल देंगी। और मम्मी ने कुछ ली है ये लाल वाली मिर्च, तो इन्हें भी डाल देंगी। ये थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगी। और सबसे स्टफिंग की जान ये मैगी मैजिक मसाला है, और इसको डालने से एकदम स्टफिंग बहुत बेहतरीन बनती है। तो गाइस मम्मी ने ये आलू डाल दिए हैं और अब डाल देंगी ये मैजिक मसाला। गाइस अब मम्मी डाल देंगी इसमें मैजिक मसाला और बढ़िया से स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। नमक तो डाला ही नहीं था, तो नमक भी डाल देते हैं। गाइस अब बारी है सांभर को भी बनाने की, क्योंकि स्टफिंग बिल्कुल से तैयार है। मम्मी उसे अच्छे से मैश कर लेगी, क्योंकि उसमें पोटैटो जो होगा मैश करके ही डोसे के अंदर भरा जाएगा। तो मैं दाल लेके लाती हूँ। हमने अरहर की दाल ले ली थी लगभग 2 कप के लगभग, और उसमें एक घटा डाला है। और क्या डाला है? घटा बस डाल के नमक हल्दी डाल के चढ़ा दी थी। तो लाती हूँ मैं कैसी हो गई है दाल। तो गाइज ये है अरहर की दाल और ये पक चुकी है। और ये देखिए बढ़िया ढंग से, और इसमें भटे भी पड़े हुए हैं, ये कुछ ऊपर आ रहे होंगे पार्टिकल। तो अब इसे अच्छे से, एक हमारे पास मैसर है या मथानी होती लकड़ी की, उससे आप इसे अच्छे से मथ लीजिए, मतलब भटा बिल्कुल दाल में मिल जाए। तो ये है हमारे यहाँ मथानी और ये बहुत अच्छी है, देखिए कितनी बढ़िया चलती है। तो गाइस इसको कर लेते हैं इससे बढ़िया से मैश। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वो कर लिया है,
मथ लिया है, तो दाल और भटा बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। और अब बारी है क्या बनाने की, सांभर बनाने की। तो हमारे घर में सांभर मसाला पहले से था तो वो रखा ही हुआ है। ये सांभर मसाला रखा ही हुआ है। में ले लिए हमने कड़ी पत्ते, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मम्मी कड़ी पत्ते और राई से लगाएगी छौंका। तो गाइस हींग डाला डाल दे। गाइस मम्मी ने मिर्ची भी डाल दी है, 5 ठो लाल मिर्च, ताकि थोड़ा तीखा सा सांभर बने तो मजा आ जाए। ये मम्मी ने डाल दिए कड़ी पत्ते, कड़े कड़े जो रहते हैं वही। तो गाइस अब इस दाल को डाल देते हैं। अब इसमें डाल देंगे ये सांभर मसाला, जो है सांभर की जान मसाला। सो गाइस लगभग 1 चमचा के लगभग हमने इसमें सांभर मसाला मिला दिया था, और उसका टेस्ट ही सबसे बेस्ट रहता है सांभर। अगर हमारे पास इमली अवेलेबल होती तो हम इमली डाल देते, लेकिन हमारे यहाँ इमली कम मिलती है, तो हम इस अमचूर को थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो गाइस इसके साथ साथ दही की चटनी भी खाते हैं। तो हम लोग तो नारियल या मूंगफली नहीं पसंद करते दही की चटनी में, तो केवल हम रायते की तरह इसको बघार लेंगे अच्छे से। तो मम्मी इसमें भी छौंका लगा देंगी। अंदर बना रहे हैं डोसा, क्योंकि बाहर आंच परफेक्ट नहीं थी, हवा बहुत चल रही है, तो आज गैस में बना रहे हैं डोसा। तो गैस तो वैसे भी सबके घर में रहती है, तो ईजी से बन जाएंगे और जल्दी से अच्छे से डोसे बन जाएंगे। तैयारी सब चूल्हे में कर ही ली थी, तो बस बारी है डोसा बनाने की, तो आ जाएंगे। सो गाइस मम्मी यहाँ पर बना रही है डोसे, और क्योंकि बाहर नहीं बनाए थे यहीं पे बनाए थे, तो देखिए ऐसे ही बनते हैं, एकदम इजी बन जाते हैं। आपका बैटर एकदम बढ़िया से वो हो जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मतलब खमीर उठ जाना चाहिए, तब डोसे एकदम आसानी से बन जाते हैं। तो बिल्कुल आसानी से बन गए हैं डोसे। एक दिखाती हूँ, डोसा बन के तैयार है, तो मैं दे रही हूँ पापा को। तो बिल्कुल इजी तरीके से मम्मी ने डाला, और डो को बिल्कुल हाथ से फैला दिया, क्योंकि कटोरी से कम मतलब मज़ा आता है, हाथ से एकदम अच्छे से फैल जाता है डो, और बहुत आसानी से डोसा बन करके तैयार हो जाता है। तो बाहर खाने वाले बैठे हुए थे नानू और पापा, तो मैं उनको सर्व करती जा रही थी, और मम्मी यहाँ पर बना रही थी गर्मा गर्म डोसा। तो मम्मी ने दोनों तरफ तेल लगा करके सेक लिया था, क्योंकि जब तक कोई चीज़ अंदर अच्छे से सिकती नहीं है ना तो मज़ा नहीं आता, इसलिए हमने दोनों तरफ तेल लगा के अच्छे से डोसे को सेक लिया था। अब फिर बाद में स्टफिंग भर दी थी, और ज़्यादा तेल नहीं लगाया था, थोड़ा सा ही तेल लगाया था, और दोनों तरफ बढ़िया खरा खरा सेकने के बाद उसमें ये आलू की स्टफिंग भर करके बिल्कुल से तैयार कर लिए। तो बस है खाने की बारी। सो है गाइस डोसे बन करके बिल्कुल तैयार हो गए, पापा और नानू ने खा लिए हैं, और अब मेरी मम्मी की बारी है, तो हम लोग भी खा लेते हैं, और आप लोग भी खा लीजिए। तो आइए खाते और दिखाते कैसे बने हैं डोसे। बाहर ही चलते हैं, आज बाहर खा के देखते हैं। गाइस ये बन करके तैयार है डोसा, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। खा लेंगे, ले आओ चाहे। तो गाइस आ जाइए, खाते हैं बढ़िया बढ़िया डोसे, और मस्त बन गए हैं और बहुत ही लाजवाब है। तो शुरुआत करते हैं डोसे से। क्या गाइस डोसा बहुत टेस्टी बना, बिल्कुल बाजार जैसा, और बहुत अच्छा स्वाद है। सांभर का भी बहुत अच्छा टेस्ट है। ये वाली चटनी के साथ भी मैं खा के देखती हूँ एक बार। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और डोसे का टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए आप लोग पास से, वैसे भी सीखा है, बाहर से भी सीखा है, और खाने में भी बहुत लाजवाब है। तो आ जाइए खा लीजिए आप लोग भी। सो गाइस हम सबका भोजन हो चुका है, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने कपड़े ही नहीं सूखने के लिए डाले थे। तो अभी धूप है, अब धूप काफ़ी ज़्यादा रहने लगी है यहाँ पर, नहीं तो ठंडियों में तो तुरंत चली जाती थी। इस वजह से मैंने कहा कपड़े डाल दूँ तो सूख ही जाएंगे शाम तक, नहीं तो कल तो सूख ही जाएंगे। मेरे थोड़े से कपड़े बचे हुए थे, तो वो मैंने फैला दिए थे, क्योंकि मैंने कब नहीं फैलाया था जब मुझे फैलाना था, मतलब नहाने के बाद। और देखिए मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, मतलब जो वो वाला मौसम नहीं होता पतझड़ वाला, वैसा कुछ मौसम आ गया है। और मम्मी के बर्तन साफ़ हो चुके हैं, यहाँ सब जगह सफाई हो चुकी थी। तो बस आज का डोसा आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट। और यहाँ पर मैं बाल्टी आया रख रही थी, यहाँ पर रख देते हैं। और आज का डोसा कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मम्मी खाना खा करके यहाँ पर बर्तन साफ़ करने आ गई थी, और बर्तन आज ज़्यादा ही हो गए थे, मतलब
ज़्यादा ऐसे कि सुबह से रख के तो ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो वही मम्मी साफ़ कर रही है। और डोसे में भी काफ़ी सारे लग गए थे, क्योंकि हम सब लोगों ने 2-2 प्लेट ली है, एक बार टेस्ट करने के लिए, एक बार खाने के लिए। तो उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो मतलब पानी भी अब ठीक ठाक रहता है, उतना ठंडा नहीं रहता, तो बर्तन आसानी से भी साफ़ हो जाते हैं। अगर आपके पास गर्म पानी मतलब ठंडा पानी भी है तो भी बर्तन साफ़ हो जाते हैं, नहीं तो ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, साफ़ ही नहीं होते थे बर्तन। देखिए मम्मी भी बर्तन धुलने में लगी है। तो बस मैं आज के ब्लॉग को यहीं से करते हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस।